अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ऐश के जनूं की आने वाली किस्त के बारे में। ऐश के जनूं के आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप देखेंगे कि राहिम डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा जो आफिया बेगम के कहने पे ऐमन का गलत दवाइयाँ दे रहा था। पुलिस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेती है और वो ये बयान दे देता है कि वो आफिया बेगम के कहने पे ही ऐमन को गलत दवाइयाँ दे रहा था। वो इस बात का भी एतराफ़ करेगा कि आफिया बेगम ने उसे ये काम करने के लिए बहुत ही भारी रकम दी थी। जब ये सारी बात मीडिया में आएगी तो अली नवाज राहिम से गुस्से से कहेगा कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, आखिर तुम क्यों हमारी इज्जत के पीछे पड़ गए हो। जिस पर राहिम कहता है कि मैं जानता था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं तमाम सबूतों के साथ आपको ये सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ। उसके बाद राहिम पुलिस इंस्पेक्टर को अली नवाज के सामने ले आएगा और तफ्तीश के दौरान जो जो सबूत थे वो सारे उसके सामने आ जाएंगे। वो तो बहुत हैरान रह जाएगा जब उसके सामने आफिया बेगम की सारी हकीकत आएगी। उसके बाद वो अपनी बेगम से पूछेगा कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया, आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, राहिम के साथ तुम्हारी दुश्मनी है क्या। जिस पर राहिम कहेगा कि इसकी मेरे साथ तो कोई दुश्मनी नहीं है, ये सब कुछ शहरोज़ के लिए किया इन्होंने, वो ये इतना गिर जाएंगी ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। इसलिए शुरू दिन से ही मैं आपसे कह रहा था कि जो बात भी थी वो सब इल्ज़ाम तराशी नहीं, वो सब इल्ज़ाम तराशी ही है। वो सारी बातें सच थीं, लेकिन आप तो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। आपको तो अब पता चला है ना कि शहरोज़ के सारे गुनाहों का बोझ मुझ पे डाल दिया गया है और मैं ही सज़ा में शामिल किया गया और मुझे ही सज़ा दी गई। जब ये सारी हकीकत अली नवाज को पता चलेगी तो वो राहिम से शर्मिंदा होकर नज़रें झुका लेता है और फिर वो अपनी बेगम से भी सख्त नाराज़ हो जाता है। और जब पुलिस वाला आफिया बेगम को गिरफ्तार करने लगता है तो राहिम पुलिस वाले से कहता है कि इन्हें छोड़ दें, मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूँ। मैं अपनी रिपोर्ट जो मैंने दर्ज कराई थी वो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर की और इनकी इज़्ज़त बहुत प्यारी है। अगर मैं भी वही कदम उठाऊँगा, वही कुछ करूँगा जो इन्होंने मेरे साथ किया था, फिर इनमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। चाहे जैसी भी हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे वालिद साहब की बीवी हैं, तो इसकी लिहाज से ये मेरी माँ है और मैं इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, भले ही ये मुझे अपना बेटा ना समझती हूँ। ये सब कह के वो वहाँ रुका नहीं, चला गया। उसके बाद अली नवाज ने बेगम से कहा कि देख लिया तुमने, जिस बेटे के लिए तुमने इतना कुछ किया वो तुम्हारे सामने क्या कर गया। अगर तुमने उसी दिन ही मुझे सब कुछ सच बता दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अब मैं ना तुम्हें माफ़ करूँगा और ना ही तुम्हारे बेटे शहरोज़ को, और ये सब बात शहरोज़ को बता दो कि वो जहाँ है वहीं रहे, घर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये सारी बात ऐमन को पता चलेगी तो वो बहुत पछताएगी, बहुत ही अफसरदा होगी। वो कहेगी कि जो शख्स मेरे लिए इतना अच्छा था, जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरी वजह से निशाना बन रहा है, वही मेरी वजह से तकलीफ़ में रहा, और वो अपने आप को एक मुजरिम महसूस करेगी और राहिम से माफ़ी मांगेगी। जिस पर राहिम कहता है कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये सारा किया धरा मेरी माँ का, वही उसने ही ऐसी चाल चली कि जैसा वो चाहती थी वैसा ही होता गया, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। यहाँ अगर कोई और औरत होती, कोई और लड़की होती तो उसके साथ भी यही होता, और यूँ इन दोनों के दरमियान जो भी गलत फहमी होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इनका हैप्पी एंडिंग हो जाएगी तकरीबन। अब आने वाली एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को वॉच करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। न्यू वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।